अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, बड़ी खबर यह है कि आज वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुंचे हैं और वहां पर उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। इसके पीछे कहानी क्या है ये आपको बता दूं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो अपना सरकारी प्रोटोकॉल है उसके हमरा अडयाला जेल के सामने पहुंचे हैं और उनको नाके पर फैक्ट्री नाका जो है वहीं पर रोके रखा गया। उनके हमरा कबीना के अरकान MPs और 2-3 MNS जो थे KPK वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए तकरीबन 1.5 घंटा तक वहां पर बैठे रहे हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान से नहीं करवाई गई। और इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और अपना जो दुखड़ा है वो भी बयान किया कि जो पार्टी में जो तकसीम है या इख्तलाफात हैं उसकी बड़ी रीज़न इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है। लेकिन आज का जो पॉलिटिकल स्टंट है, ये मैं तो अली अमीन गंडापुर का पॉलिटिकल स्टंट इसलिए कहूँगा कि इमरान खान ने ये हुक्म दिया था अली अमीन गंडापुर को कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करके इजाज़त लेकर मुझसे मुलाकात के लिए आए और अली अमीन गंडापुर ने आधा अमल किया, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की और एप्लीकेशन पर मुलाकात के लिए जब वो रजिस्ट्रार ने वो एप्लीकेशन देखी तो उस पर वकील के दस्तखत ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एतराज़ लगाकर जो दरख्वास्त है वो वापस कर दी गई। और आज बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा एप्लीकेशन देकर रजू करते वकील और अपने जो खामियां थी या एतराज़ात थे उसको दूर करके एप्लीकेशन जमा करवाते, वो तो दरकिनार आज पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना है। इसके लिए वो जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हैं और वहां पर वही शोला बयानी, वही बड़े बड़े जो ऐलानात होते हैं, रियासत हमारी मुखालिफ नहीं बल्कि दुश्मन है, तमाम इदारे हमारे दुश्मन बन बैठे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी चीजें अली अमीन गंडापुर जो है वो वहां पर करते रहे हैं। तो ये मैं आपको उनकी जो वीडियोस है और वो भी सुनवा देता हूं जिसमें शोला बयानी कम नहीं हुई लेकिन अमली इकदाम जो हैं वो सिफर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पार्टी के अंदर एक दूसरे को गद्दार का भी कहा जाता है और एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी की जाती है। और साथ ही अली अमीन गंडापुर का जो तर्ज सियासत कह लें या तर्ज अमल जो है वो भी सबके सामने है कि वो इमरान खान की जो डायरेक्शंस होती हैं उस पर मनोवन अमल करने के बजाय अपने अंदाज से अमल करते हैं। और हशर वही होता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आधी अधूरी पिटीशन जो है वो फाइल कर दी और वो खारिज कर दी गई या वापस कर दी गई। ये आप उनकी मीडिया से जो गुफ्तगू है उसको सुन लें। आया वही हाल, एक महीना लगे रहे जी, इसका नाम नहीं है तो उसका नाम नहीं है, तो खान साहब ने तो कोई और नाम दिए हैं। फिर क्या हुआ, वो 1.5 महीना वो चलाते रहे, फिर यही हुआ खान साहब ने कहा तो मेरे ही नाम थे, क्लियर हो गया। अब उसके बाद दोबारा ये जो बाजोड़ उस हवाले से बात चल रही है उसके ऊपर अब मुलाकात जरूरी है। अब उस पर ये नहीं करने दे रहे, उस पर कंफ्यूजन बनाई हुई है, चीज हकीकत कुछ और है, परसेप्शन कुछ और बनाई जा रही है, अंदर कुछ और ब्रीफिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है। तो ये मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो। मुलाकात जब नहीं होगी उधर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कंफ्यूजन में लोग लगे रहेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे लोगों को, कोई एक बयान कोई दूसरा बयान। और सेडरेशन चाहती है ये पार्टी कमजोर हो और तकसीम हो, तो उसके लिए ये बस खड़े हैं। अब ये बंदे बड़े कम है, अगर मैं जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। पंजाब हुकूमत है ना, पंजाब हुकूमत की बेचारे की तो कैपेसिटी है नहीं बेचारी की, बल्कि क्योंकि बस में कुछ है नहीं, तो ये बंदा भेजेंगे चेक करेंगे। अब बस मसला ये है ना कि यहाँ पर मुलाकात की अगर आपको इजाजत ना हो ना तो जेल के अंदर तो हम कम पहले भी नहीं कर सकते। अभी जोर लगाया कि हम घुसेंगे। नहीं, मैं पहले भी 2-3 दफा आ चुका हूँ, आप नहीं थे। नहीं, 2-2.5 माह के बाद सैलाब आए वैसे ना हमें भाई, सैलाब के वाले बता दें कि आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है। आगे कोई बात नहीं, बात ये पहली बात ही है कि अगर मुलाकात का आपको इजाजत ना हो और आप यहाँ बैठ के 4-5 घंटे बैठे तो मेरे ख्याल में आपके अपने से तो ठीक रहता है। वैसे वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल थी और वो थी तो वहाँ पे रहना ज़रूरी था। हमारे ऊपर बड़ा बहुत ज़्यादा, अभी तक भी हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है, लोग अभी तक हमारे सेटल भी नहीं हुए हैं। तो दूसरी बात क्या है सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया तो देखो अपना वो अनगाइडेड मिजाज लगा रहता है अपना, अब उनको तो एक बंदे के पास तो कौन मुतमईन कर सकता है, ना हमारे बस में है। तो बाकी आपके सामने मुलाकात नहीं छोड़ने की वजह जो है वो ये है बेसिकली कि ये चाहते हैं कि पार्टी में तकसीम हो और मुलाकात ना होने से जो नुकसान होता है और बार बार एक बयानिया बनता है। तो मैं तफसील बताता हूँ आपको। ये माइनिंग का एक बिल था, उस वजह से इन्होंने एक काम शुरू किया, उसका कुछ सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं था उसका।
1.5 महीना 1 महीना उस पर लगे रहे। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती यही है कि तकसीम हो पार्टी, इर्द पे तनकीद हो, कुछ लोग इनके भी एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया बिल पेश करने की बात आई, 1.5 महीना उस पर ड्रामा बनाए रखा कि हम जो मिल नहीं रहे थे, तो उसमें उन्होंने कन्फ्यूजन बनाए रखी, क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। फिर 1.5 महीना बिल पास करने के लिए भी यही वाला मसला बना रहा। तो इनको तो सूट करता है ना, अगर मुलाकात हो जाए मेरी तो सारी बातें सामने आ जाती हैं, मसाइल सामने आ जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी ये चाहते नहीं है, इनका मकसद यही है कि यही कन्फ्यूजन बने और तकसीम हो और पार्टी कमज़ोर हो। और उससे एजेंडे के ऊपर ये लगे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, और उसके साथ फिर हमारे लोग भी कुछ बेवकूफ़ बन जाते हैं, कुछ उनके एजेंडे पे हैं, कुछ साथ बेवकूफ़ बन जाते हैं। फिर उसके बाद सेनेट इलेक्शन आया, वही हाल, 1 महीना लगे रहे जी, इसका नाम नहीं है तो उसका नाम नहीं है, तो खान साहब ने तो कोई और नाम दिए हैं। फिर क्या हुआ, वो 1.5 महीना वो चलाते रहे। फिर यही हुआ, जेल में तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊँ तो दीवार तोड़ के जेल की दरवाजा। क्या खान साहब क्या मुझे फिर मतलब है मुलाकात मेरी करा देंगे उधर? तो ये सारा जो है इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, और पंजाब हुकूमत यहाँ पे कुछ नहीं है। अली अमीन साहब, आप वो जो ऑपरेशन हो रहा है KPK में, उसके कुछ शोधा की नमाज जनाजा हुई और आपके बारे में नून लीग के अरकान ने कहा है कि आप जनाजे में शिरकत नहीं की और कंडेम कर रहे हैं। वो देखिए, बात यह है कि नून लीग को शर्म आनी चाहिए, और जिससे भी ऐसी बातें की उन सबको शर्म आनी चाहिए कि हर चीज़ पे सियासत नहीं होती। हर चीज़ पे सियासत करते हैं, हर चीज़ पे सियासत जो है ना नहीं होती है। सियासत करने के लिए अपने फोरम होते हैं, और वो फोरम भी ख़त्म कर दिए गए हैं। जमहूरियत तो है नहीं, सियासत का फोरम तो बचा नहीं है। इस सबने यहाँ पे जैली बनाई हुई है, मैंडेट चोरी किए हुए हैं। तो ये फजूलियात वाली बातें जो है जी कि जी जनाजे पे नहीं गए। तो बात यह है कि असल में इंसान को एहसास होना चाहिए, अपनी पॉलिसी को ठीक करना चाहिए, दर्द और दुख होना चाहिए कि जो ज्यादती हो रही है या जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए इकदाम करना ज़रूरी है, पॉलिसीज बनाना ज़रूरी है, पॉलिसी को रिवाइज करना ज़रूरी है, और उसका हल निकालना ज़रूरी है, जो है नहीं निकाल रहे। हमने सारे आने के बाद तमाम कबाइल के जिरगे किए कि इस मसले का हल निकाला जाए दहशतगर्दी का। उस पर सब ने ये मुतफिका तौर पे हर जिरगे में बात है कि हमें एक दफा मुज़ाकरात करनी चाहिए हमारे साथ से। हमने इनसे बात की, पहले तो 5-6 महीने ये कहते रहे कि आपका तो कोई काम ही नहीं है इसमें, चलो हमारा काम है, तुम्हारा काम है, तुम कर लो, इतने ऑपरेशन करके तुमने क्या कर लिया है। उसके बाद एक और नई चीज आ गई कि जी आप TOR बना दें। TOR बना के भेजे हुए 7-8 महीने हो गए, कोई जवाब ही नहीं आ रहा उसका। तो ये जो सारी चीज बनी हुई है ना मेरे भाई, ये इसमें बेसिकली ये लोग उस ट्रैक पे ही नहीं है जिस तरह के मसाइल हल हो। वो एजेंडा ही नहीं है मुल्क के मसाइल हल करने का। तो जब एक एजेंडा ही ना हो हुकूमत का, जो जैली हुक्मरान बैठे हैं उनका एजेंडा ही ना हो, इदारों का एजेंडा ही ना हो मुल्क का मसले हल करने का। यहाँ पर ये भी बता दें कि जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी जानब से वफाकी हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की गई है। बेसिकली जो इंटेलिजेंस इदारा है, ये हुकूमत की जो खामियां होती हैं, अवाम को डिलीवरी, सहूलियात, फराहमी या जो भी मामला होते हैं उससे मतलब एक रिपोर्ट जो है वो देता रहते हैं। चारों सूबों की हुकूमत हो या मरकज की हुकूमत हो, तो ये इंटेलिजेंस इदारा जो है वो रिपोर्ट देता है। तो इसी हवाले से इंटेलिजेंस इदारे ने सूबा KPK की एक रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को पेश की है, जिसमें ये कहा गया है कि सिविल और इंतजामी तौर पर जो सूबा में वज़ीर आला है वो नाकाम हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी की जानब से हाथ जो है वो खींच लिया गया है, यानी कि जो सूबे के मामलात हैं इंतजामी तौर पर वो इंतहाई मखदूश हो चुके हैं। सूबे में कोई हुकूमत जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ तक भी कह दिया गया है कि ब्यूरोक्रेसी भी काम ठप कर कर वो बैठी हुई है, और सूबे के जो हालात बयान किए गए हैं वो इसलिए ऐसे किए गए हैं कि जैसे दिन में पुलिस वहां पर मौजूद होती है और रात को तालिबान जो है उनकी हुकूमत होती है तकरीबन KPK के तमाम अजला में। और रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि पुलिस समेत जो दीगर इदारे हैं, जो कानून नाफिज सवाए फौज के दीगर तमाम इदारे जो हैं तालिबान के खिलाफ खामोश बैठे हुए हैं, कोई इकदाम नहीं उठाते, रेजिस्ट नहीं करते। सिर्फ फौज जो है वो तालिबान का मुकाबला कर रही है। तालिबान हो, दहशतगर्द हो, फितना उल खारिज हो, उनसे वो सिर्फ अकेली निमट रही है, और इसमें उनको ना तो KPK की सूबाई हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई मुआवनत फराहम की जा रही है, ताउन किया जा रहा है, और ना ही जो पुलिस है उसकी वो जो है वो फ्राहम सिक्योर कोई हेल्प कर रही है। ये जरूर है कि रात को जब शाम मगरब के बाद वहां पर तमाम जो थाने हैं उनको जो है वो लग जाते हैं, ताले लग जाते हैं, और उसके बाद तालिबान बाहर आते हैं। और यहाँ तक भी उस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेसमैन, जो ताजिर हैं, तालिबान उनसे भत्ता लेते हैं। हर हफ्ते में 2 दिन उनका मुकर्रर है कि उन्होंने भत्ता इकट्ठा करना होता है कि मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन कह लेंगे, जो भी वहां पर अमीर लोग हैं, उनसे
اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. یہ بڑی اطلاعات ہیں. اور دوسری جانب یہ تو کے پی کے حالات ہیں، اور جتنے بھی جن کو سزائیں ہو چکی ہیں عدالتوں سے، وہ اس وقت کے پی کے میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی حوالے سے پارٹی کے اندر مختلف جو رائے ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز، عمران خان بار بار ان کو ہدایات جاری کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کریں. جو سزا یافتہ ہیں یا جو دیگر ہیں ان کو، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ برقرار ہیں، اور کوئی بھی ان کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا نہیں کر رہا. یہاں تک کہ بیرسٹر چیئرمین جو بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کی جانب سے بھی عملی طور پر کوئی اقدام ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو دو گروپوں میں، دو لوگوں میں یا چار گروپوں میں جو اختلافات ہیں ان کو سن کر ان کو ڈسپلن میں لائیں یا ان کے اختلافات دور کر کے یکجا ہو کر مقابلہ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اس کے برعکس تمام لوگ جو گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں جو ہیں وہ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہے اپنے شعلہ بیانی میں بعض اوقات پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں کہ 22 ایم پی ایز ایسے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو حلف دیا ہوا ہے، آن اوتھ دیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب بھی کوئی ہوتا ہے. تو میں نے حکومت بچانے کے لیے یہ دونوں راستے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، پولیٹیکل ٹیکٹکس سے استعمال کر رہا ہوں. ان کی بات میں کتنی حقیقت ہے وہ تو انہوں نے کابینہ اجلاس میں کہا، اور ان کے لوگوں نے مانا یا نہیں مانا وہ الگ بات ہے. لیکن یہ پارٹی کے اندر جو تفریق ہے وہ بجائے اس کے ختم ہو جائے، اس میں روز روز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طرح عمران خان نے یہ حکم دیا تھا کہ ستمبر میں جو ہے وہ پشاور کے اندر ایک جلسہ کیا جائے. میں تو حیران ہوں کہ پشاور میں تو ظاہر ہے اپنی حکومت ہے، اور وہاں پر جو ایک اندازہ ہے اس کے مطابق 27 ستمبر کو ایک عظیم الشان جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے عمران خان ایک تحریک شروع کروا رہے ہیں. پہلے جلسے ہوں گے، کارنر میٹنگز ہوں گی، عوام کو موبلائز کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہو سکتا ہے 26 نومبر کو ایک مارچ کی کال جو ہے وہ دے دی جائے جس طرح کے پی کے سے اسلام آباد کے لیے. لیکن یہ ابھی تک عمران خان کی جانب سے واضح طور پر ڈائریکشن نہیں آئی. اور عمران خان کے حکم کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے آ چکے، اس کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے آ چکے. اب کے پی کے جو ہے وہاں سے تحریک کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور آیا یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جہاں پر اپنی حکومت ہو وہاں پر سرکاری وسائل کے استعمال کے بھی تانے جو ہیں وہ اپوزیشن جو بات جو ہے وہ دیتی ہے. اب جلسہ جو ہے وہ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، اور 27 تاریخ جو ہے وہ فائنل کی ہے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے. اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک مشن نور کے نام سے جو ہے وہ ایک تحریک کا جدوجہد کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ مشن نور ہے کیا؟ 20 ستمبر کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کی گئی ہے، اور یہ سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں ان کی جانب سے یہ کمپین جو ہے وہ مہم جو ہے وہ چلائی گئی ہے، جس میں 20 ستمبر کی رات 9 بجے تمام جو کارکنان ہیں یا پاکستانی ہیں ان کو اپنی چھتوں پر کھڑا ہو کر اذان کی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ خوف کے بت توڑ کر اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر اذان دیں. اور یہ اذان کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے کووڈ آیا یا جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہیں، کوئی وبا پھیلتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یہاں بارشیں زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ پاکستان میں کال دی جاتی ہے. بعض اوقات بارش نہیں ہوتی تو اس لیے اس وقت بھی خدا کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اذان دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو یا کوئی وبا ہو یا کچھ بھی ہو تو اس لیے یہ جو اذان ہے وہ دی جاتی ہے. اپنے چھتوں پہ کھڑے ہو کر تمام پاکستانی جو ہے وہ اذان کے وقت، یہ اذان نہیں ہوتی، یہ کوئی ٹائم مقرر کر لیا جاتا ہے، صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو، رات کا ہو، تو یہ اذان کے لیے 9 بجے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ تمام کارکنان اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر عمران خان کے خلاف جو کیسز یا جو بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کر رہی ہے تو اس کے لیے خدا کو وہ یاد کریں گے اور اذان دیں گے، اور جس میں عمران خان کی رہائی کے لیے دعائیں بھی کی جائیں گی اور موجودہ حکومت سے چھٹکارے کے لیے بد دعائیں بھی کی جائیں گی. یہ ہے مشن نور کا اصل مقصد. اور یہ نہ تو پی ٹی آئی کی جانب سے کال دی گئی ہے نہ عمران خان کی جانب سے کال دی گئی ہے، یہ کال دی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں ان کی جانب سے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کال جو ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں. یہ 20 ستمبر کو پتہ چلے گا.